नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में पूरा छात्रों द्वारा रजत जयंती का किया गया आयोजन। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में वर्ष 1996 में प्रवेशित मेडिकल छात्रों द्वारा 27 दिसंबर को 2 दिवसीय रजत जयंती का शुभारंभ किया गया। रजत जयंती का शुभारंभ डॉक्टर सुभाष अग्रवाल की अगुवाई में किया गया। इस रजत जयंती का उद्देश्य उस बैच के छात्रों का सम्मेलन एवं उन्हें पढ़ाने वाले गुरुओं का सम्मान करना है। रजत जयंती आयोजन में रीवा एवं रीवा से बाहर चिकित्सा दे रहे 1996 बैच के छात्रों में अपने पुराने सहपाठियों तथा गुरुजनों से मिलने का उत्साह तो था ही, सभी ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे संजय गांधी अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सीवी शुक्ला और मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने अध्यक्षीय भूमिका का निर्वहन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर HP सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी यादव, डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर PK लकटकिया, डॉक्टर शशि जैन, डॉक्टर पंकज चौधरी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। 1996 बैच के जिन पूरा चिकित्सा छात्रों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता दी, उनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर विद्या गर्ग, डॉक्टर DP नामदेव, डॉक्टर अमिता सिंह, डॉक्टर ब्रिजेश सिंह और डॉक्टर सुधीर सिंह शामिल हैं। और आज ये देखकर कि हमारे बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कुछ देश में, कुछ विदेश में, कुछ हमारी इस पैतृक संस्था में भी एज ए प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर सदस्य हैं। बड़ी खुशी हो रही है। तो मेरी शुभकामना है कि ये अपने जीवन में और आगे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और ऊंची ऊंचाइयों को छुए, और मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग अपना सिल्वर जुबली मना रहे हैं। 25 साल बाद हमारे सारे साथी लोग आए हैं देश विदेश से। हम लोगों ने अच्छे से आज गुरुजनों के सम्मान में ये। कितने लोगों का बैच था आपका? हम लोग का 60 का बैच था, 60 सो अलग अलग सभी जगहों पर पदस्थ होंगे। अच्छा, तो कैसे इसको सिल्वर जुबली के रूप में मनाया? सिल्वर जुबली के रूप में हम लोगों ने गुरुजनों का सम्मान किया। इसके बाद फिर अगला शाम को पार्टी है, सीनियर जूनियर सब लोग एंजॉय करेंगे उसमें। फिर कल बाहर का टूर है, उसमें सब एंजॉय करेंं। फिर परसों आप यहाँ पर भी पदस्थ हैं, आप यहीं के पढ़े लिखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संदेश? मैंने यहीं से MBBS किया, फिर ग्वालियर से MS करने के बाद यहीं पे सजीव विभाग में डिजिग्नेट प्रोफेसर के पद पर। यहाँ पर सिल्वर जुबली का कार्यक्रम मनाया गया है, क्या तैयारियाँ थी, क्या कैसा था? 96 बैच ने अपने 25वें सिल्वर जुबली कार्यक्रम यहाँ रखा हैगा, और ये देश विदेश से यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर 60 लोगों का बैच हुआ करता था, इसमें 40-45 लोग आज एकत्रित हुए हैं। और इन लोगों ने आज हम सभी जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, हमारे सभी टीचर्स का इन्होंने फेलिसिटेशन किया है, सम्मान किया हैगा। उसी कार्यक्रम में हम आज सभी टीचर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर सीवी शुक्ला साहब, PCD सर, ज्योति सिंह मैडम, डॉक्टर गरवाल साहब और अन्य चिकित्सक जो इनके टीचर, सभी को सम्मान भी किया गया है। और हम सभी ने इनको अपने आशीर्वचन से इनको। यहाँ पे ENT डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमने अपनी 25वीं वर्षगांठ को यहाँ पे आज सेलिब्रेट किया है। हमारे करीब 33 बैचमेट्स यहाँ पे आए हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल रहा। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स किए। हमने अपने वरिष्ठ गुरुजनों को बुला के यहाँ पे आदर किया, साथ ही अपने बैचमेट्स का भी आदर किया, सम्मान किया। उसके साथ ही हमने अपनी सॉफ्टवेयर रिलीज़ की, जिसमें हमारी बैचमेट्स की जितनी भी यादें थी उनको हमने संजो के रखा हुआ है उसमें। और ये एक बहुत ही यादगार क्षण था। हम लोगों को आज मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वैसे ही उसी एज में पहुँचे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड से बचाने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए हैं 500 कंबल। बढ़ती सर्दी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कई संगठनों एवं कर्मचारियों ने स्वप्रेरणा से यह निर्णय लिया है और सभी ने एक एक कंबल दान किया है। इस अनुकरणीय कार्य के लिए जिलाधीश ने
स्वास्थ्य कर्मचारियों के इस कार्य की सराहना की और बधाई भी दी है। जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मरीजों, वृद्धों व बच्चों के लिए मुश्किल हालात निर्मित हो रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1000 कंबल देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से सोमवार को 500 कंबल जिले के मुखिया डॉक्टर इलैयाराजा टी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सौंपे गए हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने बताया कि ठंड से मरीजों को बचाने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठनों एवं अन्य कर्मचारियों ने स्वयं की प्रेरणा से एक कंबल दान देने का निर्णय लिया है और कर्मचारियों के प्रयास से 500 कंबल जिले के मुखिया को सौंपे गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के इस अनुकरणीय कार्य को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने प्रसन्नता जाहिर की है और कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही इस कार्य को बेहतर बताते हुए कहा कि और भी संगठन पीड़ित मानवता की सेवा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग आगे आएं और इस दिशा में अच्छा कार्य करें ताकि लोग इस ठंड के मौसम में ठंडी से बच सकें। नहीं, हमारी ना CMHO और CMHO की पूरी टीम है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने एक बहुत अच्छा है ना पहल किया है कि हमारी ना कितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उन सभी में लोगों की ना अभी विंटर है, मतलब सर्दी के हिसाब से ये कंबल की है ना इन लोगों ने अरेंज किया है। आज है ना 500 है ना कंबल है ना मतलब है ना वितरण करने के लिए है ना हैंड ओवर किया है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी पहल है। मैं वो पूरी टीम को है ना प्रशासन की ओर से दिल से धन्यवाद कहता हूँ और इनकी इस प्रकार का अच्छी पहल के लिए शुभकामनाएं। सर, समाज सेवी संगठनों के बारे में भी कुछ बोल देते कि अपनी मदद करते। हाँ, सामाजिक संगठन भी है ना हमारे रीवा में ना काफ़ी है ना मदद कर रही है। अभी जस्ट ना ब्लाइंड स्कूल में भी ना हुई थी, उसमें अस्टानी फाउंडेशन ने कंबल ना दिया था। और भी बहुत सारे संगठन हमारे साथ है ना काम कर रहा है। तो मैं सभी संगठन से और अपील करता हूँ कि इस विंटर पे, सर्दी में ना कोई भी व्यक्ति बिना कंबल का ना रखे, इसको हमें इन्हें इंश्योर करना चाहिए सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से। और ऐसे कोई भी व्यक्ति ना छूट गए तो उनको भी हम लोग कंबल वितरण कराएंगे। CMHO द्वारा यहाँ पर कंबल कलेक्टर साहब को दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी बताएं। माननीय कलेक्टर साहब हमारे स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के मुखिया हैं और हमारे ज़िले के स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी संगठन हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ, नर्सेज एसोसिएशन, TB कर्मचारी, कुष्ठ कर्मचारी, ब्लाइंडनेस कर्मचारी के जितने भी स्टाफ हैं, सबके मन में इच्छा थी कि हम अपने विभाग के लिए ठंड में कुछ कंबल कम थे अस्पतालों में, इस स्वयं की प्रेरणा से प्रभावित होकर सब लोगों ने एक कंबल दान किया है। अभी 500 कंबल दिए जा रहे हैं। तो जितने हमारे डिलीवरी कराने महिलाएं प्रसव केंद्रों में आती हैं उनके लिए, और कुपोषित बच्चे जो हमारे NRC में भर्ती होते हैं उनके लिए 500 कंबल दिए जा रहे हैं और ये 1000 कंबल दिए जाने का लक्ष्य है। कौन सी किस काम में आएंगे ये कंबल? ये कंबल माननीय कलेक्टर महोदय ने मेरे को सौंपा है और ये सब अस्पताल की संपत्ति हो जाएगी। उस अस्पताल के स्टॉक रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाएगी और वहाँ जो हमारे वार्ड हैं, प्रसव वार्ड और ये NRC वार्ड, वहाँ के इशू करके दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान में योगदान देने वाले अधिकारियों को मिलेंगे प्रशस्ति पत्र। यह बात कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि 25 दिसंबर को आयोजित स्वच्छता जागरूकता प्लॉग रन में सभी अधिकारियों ने सराहनीय योगदान दिया। अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले अधिकारियों को नगर निगम की ओर से प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सभी अधिकारी अपने कार्यालय की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें तथा आगामी 9 वर्ष की प्रथम बैठक में कार्यालय की टीम प्राथमिकताओं की जानकारी दें। पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी अधिकारी सौंपे गए कार्य करें। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में हर अधिकारी और कर्मचारी का महत्वपूर्ण योगदान है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं तथा समाधान ऑनलाइन के निर्धारित बिंदुओं पर कार्यवाही करके अधिकारी 3 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिलावट के विरुद्ध अभियान के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी दें। कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से संचालित है। लगभग 70,000 व्यक्ति 31 दिसंबर तक दूसरी डोज का टीका लगाने के लिए पात्र हो जाएंगे।
इन सभी को दूसरी डोज का टीका लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने निजी भूमि में अतिक्रमण हटाने, बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों के निराकरण, ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण कार्यों तथा बिगड़े ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने भूमाफिया, खनिज का अवैध कारोबार करने वालों, शराब माफिया तथा खाद्य माफिया के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लगातार निर्देशों के बावजूद सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में कमी नहीं आ रही है। सभी पदाधिकारी दिसंबर माह में दर्ज प्रकरणों तथा पूर्व के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराएं। अग्रणी बैंक प्रबंधक 300 दिन में अधिक अवधि के सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों का निराकरण कराएं। पंचायत निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकल स्टोरों की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बस्ती विकास निधि के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को कड़ी फटकार भी लगाई है। बैठक में कलेक्टर ने शासकीय कार्यों के लिए भू अर्जन करने वाले विभागों से भू अर्जन की प्रशासनिक व्यय की राशि तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को गरीब तथा बेसहारा व्यक्तियों के सर्वेक्षण कर उन्हें पात्रता के अनुसार खाद्यान्न पर्ची जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला समन्वयक शिक्षा मिशन को रतहरी प्राथमिक शाला के उन्नयन का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल को ट्रांसफार्मरों के आसपास साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, पल्स पोलियो अभियान, 1 जनवरी को आयोजित होने वाली शांति दौड़ तथा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आदतन अपराधी दिलीप रिजवानी को किया गया जिला बदर। यह कार्यवाही रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने आदतन अपराधी दिलीप रिजवानी, पिता स्वर्गीय गजनमल रिजवानी, उम्र 50 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी, बिछिया, रीवा को जिला बदर के आदेश दिए हैं। आदतन अपराधी को रीवा, सीधी एवं सतना जिले की राजस्व सीमाओं में 1 वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में आदतन अपराधी को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार आदतन अपराधी दिलीप रिजवानी के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 प्रकरण दर्ज हैं। वह 2013 से लगातार असामाजिक गतिविधियों एवं जुआ सट्टा खिलाने जैसे कृत्यों में लिप्त है। आदतन अपराधी दिलीप रिजवानी के द्वारा मारपीट, जुआ सट्टा खिलाने तथा खेलने के प्रकरण दर्ज हैं। उसके आतंक के कारण आमजन पुलिस थाने में रिपोर्ट का साहस नहीं कर पा रहे हैं। लोक शांति बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी दिलीप रिजवानी को जिला बदर के आदेश जारी किए गए हैं। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की नई शाखा अब आपके शहर में। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल एंड कार लोन, 2 व्हीलर लोन उपलब्ध। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो समझे आपके अमूल्य स्वप्नों का मूल्य। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 90099223332 और 9425470430। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के कुलपति का NSUI ने किया घेराव। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए रीवा शहर में NSUI प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी अभी के नेतृत्व में ऑनलाइन व ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर कुलपति का घेराव करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है।
पुरानी बात नहीं कर रहा। इस बात को लेकर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पहले NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद कुलपति को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी और कहा कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि स्वयं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि जान है तो जहान है। ऐसे में छात्र हितों की चिंता भी जरूरी है। इसलिए NSUI मांग करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा जिसकी तिथियां घोषित की जा चुकी हैं उनका विरोध किया गया। छात्र संगठनों की मांग है कि जिस तरह से प्रदेश के अन्य बड़े विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा रही है उसी तरह रीवा में भी कराई जाए, क्योंकि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने परीक्षा स्थगित कर दी है। इसलिए छात्र हितों में यह आवश्यक है कि ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। लगातार एक नए वेरिएंट कोरोना के नए वेरिएंट का प्रभाव बढ़ रहा है। तेज़ी से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा जान है तो जहान है। प्रदेश की विश्वविद्यालय RGBV टेक्निकल सबसे बड़ी विश्वविद्यालय उसने परीक्षा कैंसिल कर ऑनलाइन पेपर कराने की बात कही है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने भी पेपर स्थगित कर दिए हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की जो यूनिवर्सिटी है वो टाइम टेबल घोषित करी 4 तारीख से परीक्षाएं आयोजित करानी है। छात्र उसके विरोध में हैं। छात्रों से हमने बात करी, छात्र लगातार इसकी आपत्ति जताई। आज सैकड़ों साथियों के साथ हम लोगों ने कुलपति ऑफिस में घेराव कर नारेबाजी कर मांग रखी है कि पेपर पहले तो स्थगित कर दिए जाए, फिर उसके बाद ओपन बुक या ऑनलाइन प्रणाली से पेपर कराए जाए। जैसा कि अभी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री ने अभी कहा है कि पेपर ऑफलाइन ही होंगे। दूसरी बात, चुनाव टाल दिए। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जान है तो जहान है। तो क्या हम बच्चों की जान फ्री में मिलती है? तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो या कि ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा कराई जाए। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन। उसके बाद भी सरहंगों ने जबरन विवादित बाउंड्री वाल को गिरा दिया है। इसकी शिकायत जमीन मालिक नीरज विश्वकर्मा द्वारा अमैया थाने में दर्ज कराई गई है। यह मामला रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 24 वेंकट बटालियन के समीप का बताया जा रहा है, जहां अर्जुन नगर स्थित बनी बाउंड्री वाल को सरहंगों द्वारा गिराने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, आनन फानन में जबरन बाउंड्री वाल गिराकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास बबलू शर्मा द्वारा किया जा रहा है, जबकि यह मामला अभी हाई कोर्ट जबलपुर में विचाराधीन है। जमीन मालिक नीरज विश्वकर्मा के मुताबिक इनका परिवार सतना एक पारिवारिक कार्यक्रम में गया हुआ था। इसी दौरान मौका पाकर सरहंग बबलू शर्मा द्वारा बाउंड्री वाल गिराकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस बात की रिपोर्ट जमीन मालिक द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। ये बाउंड्री वाल हमारी बहुत पुश्तैनी थी और इस बाउंड्री वाल में अचानक कल मेरे पास फ़ोन आया। बबलू शर्मा नाम का एक व्यक्ति, उन्होंने ये कहा कि ये बाउंड्री वाल आपकी अवैध रूप से बनी हुई है और ये ज़मीन दूसरे की है, इसकी बाउंड्री वाल आपको गिरानी पड़ेगी। और मैंने समझाने के बाद भी कि ये मामला न्यायालय हाई कोर्ट में विचाराधीन है जबलपुर में, तो आप इसको ना गिरवाइए, कैसे गिरवा रहे हैं। मेरी उनसे कुछ बातें हुई और इसके बाद भी उन्होंने कल ये बाउंड्री वाल गिरवा दी। भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत। घटना है रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दुआरी गांव के पहले बेला मोड़ की, जहां ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मृत युवक का नाम गौशरण केवट बताया जा रहा है, जो पास के दानी गांव का रहने वाला है। इस सड़क दुर्घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मृत युवक का पोस्टमार्टम कराने उसके शव को संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ट्रक चालक समेत वाहन मालिक के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। चैतन्य वृंदावन में 3 परिधि का महत्व। रीवा नगर के चिरौलानाथ मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा व्यास बाला वेंकटेश शास्त्री ने दूसरे दिन की कथा में बताया कि जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल में बसी है, उसी तरह वृंदावन राधा रानी की गोद में बसा हुआ है, जिसके लिए इस 3 परिधि को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीवा नगर के चिरौलानाथ मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के द्वितीय दिवस कथा व्यास पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी ने सृष्टि विस्तार का वर्णन करते हुए बताया कि वृंदावन और काशी मृत्युलोक का हिस्सा नहीं है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल में बसी हुई है और वृंदावन राधा रानी की गोद में। वृंदावन की व्याख्या करते हुए शास्त्री जी ने बताया
कि चैतन्य वृंदावन में प्रवेश करने के लिए 3 परिधि को समझना अत्यंत आवश्यक है। चैतन्य वृंदावन की 3 परिधि है, सत, रज और तम। यही कारण था कि ब्रह्मा जी ने वृंदावन की 3 परिक्रमा की थी, क्योंकि वे वृंदावन की 3 परिधि को समझते थे। जो वृंदावन की 3 परिधि को नहीं समझ पाते वह वस्तुतः वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। शास्त्री जी ने भगवान वाराह का प्राकट्य, हिरणाक्ष का उद्धार, पृथ्वी की स्थापना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शतरूपा की उत्पत्ति, करदम देवहूति का विवाह एवं कपिल भगवान का प्राकट्य की विवेचना की। शास्त्री जी ने जीव के गर्भगत स्थित का वर्णन कर सती एवं अंत में ध्रुव जी के प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।